ओके हाय एवरीवन। सो आज हम एचसीवी का क्वेश्चन नंबर 46 डिस्कस करेंगे। फिर से एन इनफाइनाइट लैडर इज कंस्ट्रक्टेड विद 1 ohm and 2 ohm resistors as shown in figure. Find the effective resistance between points A and B. Find the current that passes through the 2 ohm resistor nearest to the battery. Fine. So देखो ये जो इनफाइनाइट लैडर है ये 1 ohm and 2 ohm रेजिस्टेंस से बनी हुई है। सो अगर हम इस लैडर में देखते हैं, सो आप पॉइंट ए और पॉइंट बी पे फोकस करो। अभी के लिए ये बैटरी जो है इसको मैं हटा देता हूँ और हम फोकस करेंगे पॉइंट ए और पॉइंट बी पर। यहाँ पे आपके पास पॉइंट ए है और यहाँ पर आपके पास पॉइंट बी। आप देखो कि ये जो लैडर है इसमें एक पैटर्न रिपीट होगा, है ना। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं आपको इसी तरीके से डील करना है। किस तरह से डील करना है कि ये जो लैडर बनेगा ना, इसमें एक पैटर्न दिखेगा आपको। लाइक आप 1 ओम और 2 ओम, इसको अगर मैं एक यूनिट मानता हूँ, देन ये जो यूनिट है ये रिपीट होगी। अब देखो फिर से 1 ओम और 2 ओम वाली यूनिट आएगी, फिर से 1 ओम और 2 ओम, है ना। फिर से यही यूनिट आएगी, उसके बाद फिर से 1 ओम एंड 2 ओम वाली यूनिट आएगी। बेसिकली ये जो यूनिट है इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट होगी टू फॉर्म दिस लैडर। सो आपको क्या करना है, अभी दो पॉइंट और लेने हैं। यहाँ पे आप ले लो ए डैश और यहाँ पर आप ले लो बी डैश। नाउ ए डैश और बी डैश के राइट में जो सर्किट है उस पर फोकस करो। यहाँ पे आपके पास ए डैश है और यहाँ पर आपके पास बी डैश है। इसके राइट में जो सर्किट आ रहा है ना, आप देखो यहाँ पे 1 ओम है। कौन सा 1 ओम है? ये वाला। फिर ये वाला 2 ओम है। सो यहाँ पे 2 ओम है। फिर आगे जाओगे तो फिर से ये 1 ओम और ये वाला 2 ओम आएगा। बेसिकली यू नो यूनिट जो है वो फिर से रिपीट हो रही है 2 ओम। फिर आगे जाओगे सो ये वाला 1 ओम और ये वाला 2 ओम। यहाँ पे 1 ओम और यहाँ पे 2 ओम, और ये जो यूनिट्स है ना फिर से रिपीट होने लगी। सो अगर मैं कहता हूँ ए बी के आगे अगर इनफाइनाइट यूनिट्स हैं तो ए डैश और बी डैश के आगे कितनी यूनिट होंगी? इनफाइनाइट माइनस 1, बिकॉज ये वाली जो यूनिट है ना इसको आपने हटा दिया। तो कितनी यूनिट बची? इनफाइनाइट माइनस 1। बट इनफाइनाइट माइनस 1 वो तो इनफाइनाइट ही रहेगा। इनफाइनाइट में से अगर कोई नंबर फाइनाइट नंबर आप माइनस करोगे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो अगर हम ए बी को देखें और ए डैश बी डैश को देखें तो क्या कोई फर्क है? नहीं है। आप देखो ए बी के आगे जो सर्किट है इनफाइनाइट यूनिट्स वाला, और ए डैश और बी डैश के आगे भी इनफाइनाइट माइनस 1, दैट इज इनफाइनाइट ओनली। सो ए बी और ए डैश बी डैश, राइट, उनके बीच में जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो सेम रहेगा, बिकॉज दोनों जो सर्किट है एकदम आइडेंटिकल हो गए नाउ, राइट। सो आप कह सकते हो कि अगर ए बी के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस आर है, देन ए डैश और बी डैश के राइट में ये जो पूरा सर्किट है, राइट, इसका भी इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा? आर ही होगा। व्हाट आई वांट टू से कि अगर मैं इस सर्किट को रीड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास पॉइंट ए था, यहाँ पे मेरे पास पॉइंट बी था, यहाँ पे आपके पास 1 ओम का रेजिस्टेंस था, यहाँ पे आपके पास 2 ओम का रेजिस्टेंस था। फिर यहाँ पे जब आप आगे गए तो यहाँ पे आपके पास ए डैश आया और यहाँ पे आपके पास बी डैश आया। इसके आगे जो पूरा सर्किट था, यहाँ पे जो पूरा सर्किट था उसका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो आर है, वेयर आर इज ऑल्सो द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, अगर मैं उसको आर लेता हूँ, देन ए डैश बी डैश के बीच का भी जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो कितना है? आर, है ना। नाउ आप देखो कि R और ये जो 2 ओम है ये एक दूसरे के साथ पैरेलल में है, तो इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो जाएगा 2R डिवाइडेड बाय 2 प्लस आर। और ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ये 1 ओम के साथ सीरीज में है। सो इन दोनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो जाएगा +1। दैट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, जो कि कितना होना चाहिए? R ही होना चाहिए। सो R ना। नाउ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सिंप्लीफाई करो, 2R प्लस 2 + R डिवाइडेड बाई 2 + R दैट इज इक्वल टू R। सो इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, R इंटू 2 + R दैट इज इक्वल टू
2r प्लस 2 प्लस आर, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2r प्लस आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2r प्लस 2 प्लस आर, यहाँ से ये 2r गया। सो ये जो इक्वेशन है ये आ रही है आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 2 दैट शुड बी इक्वल टू 0। सो आर इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, सी कितना है माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू ए दैट इज 1। सो यहाँ से आप देखो कितना आ रहा है 1 प्लस माइनस ये कितना हो गया 3 डिवाइडेड बाई 2। सो माइनस तो नहीं होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगी। सो पॉजिटिव वैल्यू के लिए आप प्लस ले लो तो 4/2 विच इज 2, आर की वैल्यू कितनी आ गई 2 ओम। दैट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी और ए डैश बी डैश कह लो, सेम चीज़ है। और जो दूसरा क्वेश्चन था वो ये था कि ए और बी है ना, इसके आगे यहाँ पे 1 ओम था, यहाँ पे 2 ओम था, और आगे जाने पे आपके पास ए डैश था और बी डैश था, राइट। ए और बी के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम, ए डैश बी डैश के बीच में भी इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम, है ना। सो ए डैश और बी डैश के राइट में जितना भी पूरा सर्किट था उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं 2 ओम से। नाउ अगर मैं यहाँ पे 6 वोल्ट की बैटरी लगा दूं, 6 वोल्ट की बैटरी लगा दूं, तो मुझे ये बताना है कि ये जो 6 ओम की बैटरी है इसके कारण ये वाला जो 2 ओम का रेजिस्टेंस है ना विच इज क्लोजेस्ट टू दिस बैटरी, उसमें से कितना करंट पास होगा। तो आप देखो इफेक्टिव रेजिस्टेंस अगर आप देखो ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस था वो कितना था 2 ओम। सो ये जो बैटरी है ये कितना करंट सप्लाई करेगी आई, दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी ईएमएफ ऑफ द बैटरी 6 डिवाइडेड बाय जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है ए और बी के बीच में, और यू कैन से इस पूरे सर्किट का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो 2 ओम है। सो 2 दैट इज इक्वल टू 3 एम्पियर। सो ये जो बैटरी है ये 3 एम्पियर का करंट सप्लाई करेगी। ये जो 3 एम्पियर का करंट जाएगा अभी ये डिवाइड होगा इस 2 ओम में और इस 2 ओम में, तो दोनों इक्वल रेजिस्टेंस है तो करंट इक्वली डिवाइड हो जाएगा, कितना 1.5 एम्पियर यहाँ जाएगा और 1.5 एम्पियर यहाँ जाएगा। सो व्हाट इज द करंट फ्रॉम दिस 2 एम्पियर दैट इज फ्रॉम दिस 2 ओम दैट इज 1.5 एम्पियर। होप यू हैव अंडरस्टूड, कीप वर्किंग आउट, बेस्ट ऑफ लक।